मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी प्रश्न थे वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे दोस्तों करेंगे, जिसमें कि ये पार्ट 4 है। अगर आप लोग पार्ट 3 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को बहुत सारे कंसेप्टों के बारे में जिक्र किया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इस टाइप के प्रश्नों को बनाने का कुछ भी नहीं मतलब रहता है। एक आप लोग अगर मान याद रखते हैं और आपका कैलकुलेशन स्पीड रहता है तो आप लोग इसको सिंपल में बना सकते हैं। कहीं से कोई ये प्रश्न बच्चों वाला ही प्रश्न है और ये आपके गुरुजी के आप लोग बिना पूछे भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% में 100% ये आते हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे 10 की जगह पे कॉस दे दिया जाता है, साइन दे दिया जाता है और कुछ दूसरा दे दिया जाता है, और वहां से इस प्रकार से आप लोग को बताना होता है। तो चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले दिया गया है 10a प्लस बी इक्वल टू √3। तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10a प्लस बी। अब देखिए इस √3 का ये आपको माइंड में सोचना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये √3 जो होता है ये 10 कितने डिग्री का मान होता है? तो आप लोग जब देखते होंगे तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो ये √3 होता है। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो इसलिए a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 थीटा बराबर, मान लीजिए यहाँ पे 10 30 डिग्री हो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से थीटा का जो मान आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? या 10 थीटा बराबर √3 हो, ऐसे अगर √3 हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 10 थीटा बराबर 10 60 डिग्री और यहाँ से 60 डिग्री, तो ये थीटा का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है बाबू। इसके आगे और सारे प्रश्न में कहे गए हैं कुछ, तो आप लोग उसको चाहे तो पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उतना हमें जानना नहीं होता है। कहा गया होगा a प्लस बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। उसके बाद हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है। देखिए पुनः पुनः क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? 10 a माइनस बी बराबर क्या दिया गया? 1/√3 दिया गया है। और इस टाइप के प्रश्न 100% मेरे प्यारे बच्चों आप लोग श्योर हो जाइए जो आएंगे ही आएंगे। और ये 10 कितनी डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से 10 10 बराबर आएगा, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न एक बार आप लोग सीख लीजिए। और इस तरह के 4 प्रश्न आपके गुरुजी आप लोग को बताएंगे। 3-4 प्रश्न और लेके आएंगे जो इस तरह से रिलेटेड होंगे, वो आप लोग को करवाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। या तो आपके मैम के द्वारा करवाया जाएगा या मैं आप लोग को करवा दूंगा। a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आ जाएगा बाबू? तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बटे 2, 2 से कट जाएगा 45 डिग्री। ए का मान कितना निकल के आ गया? 45 डिग्री। अब ए का मान आप लोग समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू? ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और इतना अगर आप लोग पूरे प्रोसेस के साथ करते हैं तो आपके गुरुजी का वादा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने गुरुजी के साथ जुड़ के 20 नंबर में आपके गुरुजी आपको 20 नंबर दिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक भी नंबर आपका आपके गुरुजी काटने नहीं देंगे एक का मान समीकरण एक में रखने पर। तो एक क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान लिख देंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू? बी बराबर नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री, तो 15 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिए लास्ट में। अतः ए का मान कितना निकल के आ गया? 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री निकल के आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर आप लोग को सत्यापित करना है जो अगर हमने जो आंसर निकाला है क्या वो आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो आप लोग इसमें रख के आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ए का मान 45 रखेंगे प्लस बी का मान 15 रखें तो 45 15 60 आएगा। और 10 60 का मान √3 होता है ना, इसके बराबर आ गया। तो यहाँ और यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। 10 45 माइनस 15 30 होता है। 10 30 का मान √3 होता है। तो यानी कि ये दोनों बराबर आ गया ना। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं जो आपका जो आंसर निकल के आया है वो बिल्कुल ही राइट है और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और समझ भी गए होंगे और इसी तरह आप लोग को भी बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसे सीखने समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है? कौन कौन सत्य है और असत्य है
कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर दिया है साइन ए प्लस बी, साइन बी मेरे प्यारे बच्चों ये औसत है। या तो अगर आप लोग 12th के माध्यम से मैं आप लोग को बताता हूँ साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह के तरह होते हैं। लेकिन आप लोग को वैसे नहीं बनाना है, यहाँ पे आप लोग क्लास 10th के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जब भी लिखिएगा, इसका आंसर जब भी लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, औसत्य। औसत्य कारण भी पूछा जा रहा है आप लोगों से, कारण क्या लिखिएगा, जब ए बराबर 30 डिग्री एवं बी बराबर 60 डिग्री हो। जब मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर 30 डिग्री एवं बी बराबर 60 डिग्री हो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री या प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री या प्लस साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना बाबू। और साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और यहाँ से देखिए ये क्या, इसको इसको साइन 30 का मान 1/2 और प्लस कॉस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। और यहाँ से इसको जब हल कीजिएगा तो ये 1 प्लस √3/2 आएगा। क्या बराबर आया, बराबर नहीं ना आया, तो इसीलिए इसको बराबर काट दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। कारण भी यही लिखिएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, सत्य। कैसे होगा, चलिए कारण जानते हैं। देखिएगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री तब साइन थीटा साइन 0 डिग्री बराबर, जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो साइन 0 मेरे प्यारे बच्चों 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। जब थीटा बराबर 30 डिग्री तब साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। आप लोग देख सकते हैं साइन 0 का मान 0 डिग्री पे 0 आया था, 30 पे 1/2 आया। ये बढ़ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इंक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा कॉस थीटा के। अब यहाँ से पूछा जा रहा है थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये असत्य हो जाएगा। कारण सॉरी यहाँ से ये क्या होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। कारण आप लोग को देखिए कारण क्या लिखना, कारण जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कॉस 0 डिग्री बराबर मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा। और जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस 30 डिग्री बराबर मेरे प्यारे बच्चों √3/2 होगा। देखिए 1 से √3/2 क्या होता है, तो वो कम होता है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ रहा है, तो कम आ रहा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए जो थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी उतनी ही कमी आती है, तो मेरे बच्चों तब वो सही हो जाएगा, लेकिन वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण क्या लिखिएगा, नीचे में लिख लीजिएगा कारण, यहाँ पे आप लोग नीचे में जो जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो तब मेरे प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 30 डिग्री। और साइन 30 का मान 1/2 नॉट इक्वल टू होता है कॉस 30 का मान √3/2 आ रहा है, बराबर नहीं ना आया। इसीलिए ये कह रहा है थीटा के सभी मानों पे, तो हम अगर 30 डिग्री पे लेके चेक करते हैं तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, असत्य होगा। आशा है, मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। 5 नंबर में कहा रहा है जो ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो ये यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो ये हो जाएगा औसत्य मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, और ये आप लोग देख सकते हैं या कारण में लिखिएगा जो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, यही कारण हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन यानी कि 4 के जितने भी प्रश्न थे वो समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आज आप लोग के 8.2 खत्म हो गए, नेक्स्ट पार्ट हम लोग 8.2 शुरू करेंगे, उसे भी सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और अगर इस तरह के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों और 2-4 समझना है तो आप लोग जरूर ही कमेंट कीजिएगा, तो आपके मैम के द्वारा आप लोग को बता दिया जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग करेंगे तो आगे करेंगे, और उसे भी इसमें कि 8.3 के क्वेश्चन को सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी वीडियो का वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुंचता है। धन्यवाद।